संत और सैनिक की खूबी जिनमें घुल मिल जाती है, वही हमारी भी सोल जैसी। अपनी सोल यानी अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाले तत्व। आज बात सुभाष चंद्र बोस की युवाओं के आंदोलन और राजनीतिक फलसफे पर कही उनकी कुछ अहम बातें। महाराष्ट्र प्रोविंशियल कांग्रेस के छठे अधिवेशन के मौके पर बोस ने सबसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी आधी आत्मा को आजाद कर दें और आधी को कैद में रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमरे में आप उजाला कर दें और चाहें कि एक हिस्सा अंधेरे में रहे। इसी तरह आप राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना भी चाहें और समाज के ताने बाने में लोकतंत्र का प्रतिरोध करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि दोस्तों, हमें राजनीतिक डेमोक्रेट और सोशल कंजर्वेटिज्म का अजीब घालमेल नहीं बनना। राजनीतिक संस्थाएं लोगों के सामाजिक जीवन से उपजती हैं और उनकी सामाजिक सोच और आदर्शों से आकार लेती हैं। अगर हम भारत को सच में महान देखना चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक समाज की नींव पर राजनीतिक जनतंत्र को खड़ा करना होगा। जन्म, जात पात, पंथ के आधार पर विशेषाधिकार खत्म करने होंगे और सभी जाति, धर्म और पंथ को बराबर मौका देना होगा। बोस कहते हैं कि औरत का स्थान ऊंचा करना होगा, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा और बुद्धिमत्तापूर्ण रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित करना। 1928 में कोलकाता के यूथ कांग्रेस सत्र को दिए संबोधन में बोस कहते हैं कि युवाओं और युवतियों के किसी भी संगठन को यूं ही युवा संगठन नहीं कहा जा सकता, चाहे वो समाज सेवा के लिए बना हो या अकाल राहत के लिए। यूथ एसोसिएशन की खूबी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट होते हैं और बेहतर विजन के लिए व्यवस्थित बदलाव चाहते हैं। युवा आंदोलन सुधारवादी नहीं होते बल्कि विद्रोही होते हैं। बोस का कहना है कि सुकरात और बुद्ध के दौर से यही हकीकत है, ये कोई नई बात नहीं है। रूस का बोल्शेविज्म हो, इटली का फासिज्म, टर्की का यंग टर्क आंदोलन या फिर चीन, पर्शिया और जर्मनी की क्रांति। उस वक्त के ताकतवर नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते हुए बोस ने इस मौके पर गांधी और कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिरमौर रहे अरबिंदो का नाम लिए बगैर कहा कि देश में दो स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके खिलाफ खुलकर और बिना डर के बोलूं। एक केंद्र साबरमती है तो दूसरा पौंडीचेरी। बोस ने कहा कि इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को मेटाफिजिकल आधार पर नहीं बल्कि उनके असल असर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। साबरमती स्कूल के विचारों के जरिए जो प्रोपेगेंडा जारी है वो कह रहा है कि आधुनिकता बड़े पैमाने पर उत्पादन, बुराइयां हैं और लोगों की जरूरतों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। यानी एक तरह से हमें बैलगाड़ी के दिनों में लौट जाना चाहिए और आत्मा इतनी अहम है कि भौतिक संस्कृति और मिलिट्री प्रशिक्षणों को दरकिनार किया जा सकता है। जबकि पौंडीचेरी स्कूल की ओर से चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा में कहा जाता है कि शांति से चिंतन मनन यानी योग, प्राणायाम और ध्यान से ऊपर कुछ भी नहीं। इस प्रोपेगेंडा की वजह से लोग ये भूल रहे हैं कि आज के दौर में आध्यात्मिक उत्थान तभी संभव है जब निरंतर निस्वार्थ कर्म हो। लोग ये भूल रहे हैं कि जब हम चारों ओर से खतरों से घिरे हैं तो ऐसे में सिर्फ चिंतन मनन करना कमजोरी का प्रतीक भी हो सकता है। बोस कहते हैं कि मैं इन विचारों का विरोध करता हूँ। हमारे आश्रम, योगी, सन्यासी, इन सब का समाज में बहुत सम्मान है, लेकिन यदि आजाद, खुशहाल और महान नया भारत बनाना है तो हमें इनकी बात में नहीं आना। इस वक्त भारत को एक्टिविज्म की फिलॉसफी की जरूरत है। हमें मजबूत इरादों वाले आशावादियों से प्रेरित होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आज में जीना है और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ना है। हम दुनिया में अलग थलग नहीं रह सकते। जब भारत आजाद होगा तब वो आर्थिक और आधुनिक दुश्मनों से आधुनिक तरीकों से ही सामना करता है। जब तक पूरी दुनिया निशस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक हमें भी हर खतरे से मुकाबले के लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। हमें वेदों की ओर लौटने के रुदन से बचना है तो साथ ही आधुनिक यूरोप के फैशन और बदलाव के पागलपन से भी बच रहना है। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यदि हमारा नेतृत्व सही ट्रैक पर है तो बाकी सब अपने आप ही सही रास्ते पर चला जाए। ये थे हमारे से